नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास वर्मा, क्लास 10th का मैथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जी साइज कैसे जाओ जिनको जी तो ऑलरेडी बनी हुई है तो जो YouTube पे जुड़ जाए तो अपलोड करेंगे थोड़ा ये वीडियो वास्तविक संख्याएं, अपलोड करेंगे। हाँ, क्लास 10th। जी डायरेक्ट जुड़ जाए पर जिनको लोगों इससे पहले आपने 9th में पढ़ा होगा बेसिक्स में, आपने वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है उनके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जैसे इसमें सबसे पहले बेसिक जानकारी जरूरी है आपको। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपको इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, यानी वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2 आपकी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो यानी प्राकृतिक संख्याओं को में जोड़कर जीरो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक पूर्ण संख्याएं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 होता है आपका पूर्ण संख्याएं। क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर नहीं, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर में क्या होता है, इसमें जैसे 0 और इसमें +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट 0 अनंत तक होती है। यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो इसमें 0 1 2 3 4 जैसे कि इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर नंबर्स। जिसमें यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट अनंत तक। इसके बाद में आपकी आती है सम संख्याएं। नंबर 4 आती है आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं इसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी वे ऐसी संख्याएं जिसमें पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाती है। यानी वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है। जैसे
4 6 8 10 डॉट डॉट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यानी 2 का डिवाइड हम 6 में करते हैं तो हमारा क्या होगा, यानी डिवाइड करने पर 2 3 टाइम जाएगा 6, इसमें से क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर हमारी 0 बचेगी। यानी वे संख्या है जिसमें पूरी तरह से भाग चला जाता है, सम संख्या कहलाती है, यानी 2 का डिवाइड करने पर। जैसे और भी एग्जांपल है, सेकंड तरीका क्या होता है इसका, 1 2 3 6 8 0, यानी ऐसा कोई नंबर होता है जिसमें हम बिना डिवाइड किए भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक में हमारा भाग जा रहा है, तो ये क्या होगी, हमारी सम संख्या होगी। नेक्स्ट आपकी विषम संख्या है। इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 3 5 7 9 11 डॉट डॉट अनंत तक। इसमें हम डिवाइड करेंगे, जैसे 3 में डिवाइड करते हैं हम किसी नंबर का, 2 का डिवाइड करते हैं तो 1 बार आ जाएगा, और भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच रहा है। तो यानी वे संख्याएं जिसमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है वो कहती हैं आपकी विषम संख्या होती हैं, ऑड नंबर। इसके बाद में आपकी आती हैं परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी वे संख्याएं जिनसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन्हें जहां P और Q पूर्णांक यानी पूर्णांक आपको मैंने पहले बताया था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट अनंत तक, यानी जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे और Q का मान नॉट इक्वल 0, यानी Q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यानी 4 अपॉन 5, यहाँ पर देखेंगे यानी Q का मान क्या है, 0 नहीं है। जैसे 3 अपॉन 2 और 0 अपॉन 1 और 3 अपॉन 0 करेंगे तो ये क्या है, ये परमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता है, अपरमेय संख्या। इसके बाद में आपकी होती हैं अपरमेय संख्याएं। थोड़ा सा
इसके बाद में आपकी आती हैं अपर में संख्याएं। अपर में संख्या क्या होती हैं? अपर में संख्याएं यानी जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √5, √6 आदि। यदि और अंडूड के अंदर 9 है तो इसे हम क्या अपर में संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर करने पर क्या हो जाएगा 3 × 3, तो क्या बाद में मिल रहा है 3। तो ये कैसी संख्या है हमारी? परमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? और भी 2 + √5 ... और भी सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आपकी आती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होती है आपकी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं? ने ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 6 में हम 1 के अलावा 6 में हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 आ जाएगा। ठीक, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसके बाद में 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यानी वे संख्याएं जो कि 1 को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग चला जाता है तो क्या होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे और भी है 8, 10, ये क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसके अपोजिट होती हैं उल्टी। अभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं, वे संख्याएं इसके अपोजिट होती हैं, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है। यानी इसमें 1 और स्वयं से डिवाइड होगा वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। यानी इसी तरीके से कल आपको क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।